हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको रिलेशन के कुछ और टाइप्स बताएंगे। हमने कल की क्लास में बताया था कि रिलेशन के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से बताए थे? एक बताया था हमने आपको आइडेंटिटी रिलेशन, एक बताया था एम्प्टी रिलेशन और एक बताया था यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद 3 टाइप्स और हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। और फिर उसके बाद हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे डोमेन क्या होती है रिलेशन की रेंज क्या होती है, रिलेशन की कोडोमेन क्या होती है। ठीक है, अपने आप में अलग अलग टॉपिक है, देखो कॉमा लगा है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, इतना हमको आज कवर करना है। क्या क्या पढ़ना है हमको? रिलेशन के 3 जो बचे हुए टाइप्स हैं वो पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और साथ ही डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए, हमने रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या समझना बात को, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मैपिंग के थ्रू बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट है, सेट ए, उसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। इस पर एक रिलेशन डिफाइंड है। हमें इससे मतलब ये नहीं है कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, पहले इसको समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव का सेंस क्या है। देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है भैया, पहले समझ लो पहले, है ना। हम ये देख, हमें डेफिनेशन में नहीं जाना कि कैसे ये रिलेशन में आए, हम डायरेक्ट रिलेशन लिख रहे हैं। कैसे? 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3 और 3, 3। अब इसमें नहीं जाना कि आए कैसे। फिलहाल ये सोचो कि हमने इस सेट ए पर कोई रिलेशन आर है, वो डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है वो? ए टू ए, ये इसकी सिचुएशन है। बाकी कंडीशन नहीं बताई हमने कि रिलेशन के एलिमेंट कौन से कंडीशन के थ्रू रिलेटेड है ना, उसके पीछे भी हमको जानना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है कि एक रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये डेफिनेशन सुनी लग रही है हमें, कहाँ पढ़ी थी हमने? आइडेंटिटी में। तो हमने कल बोला था कि आइडेंटिटी में वर्ड होता ओनली, मतलब अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बस एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं चलेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हमें अपने आप से रिलेटेड होना कंपलसरी है, एक्स्ट्रा रहेंगे तो चल जाएंगे। मतलब अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखें तो कैसे, पहले आप इसको देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखो अपने पास एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3। तो देखो 1, 1 है अपने पास अवेलेबल, 2, 2 है और 3, 3 है। एक्स्ट्रा जो भी कुछ है उससे कोई मतलब नहीं हमको। मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आ गई, ये आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करती हैं। अब समझ में आया फर्क दोनों में? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि अपने आप से रिलेट होना बहुत कंपलसरी है, एक्स्ट्रा चीजें आएंगी चल जाएंगी। आइडेंटिटी क्या है? सिर्फ अपने आप से रिलेट होना कंपलसरी है, इसमें कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं चलेगा। लेकिन आपको एक एलिमेंट ले लो जो मिस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि इसमें ये नहीं है और हमने कह दिया अब बताओ सिमेट्रिक वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम पहले जाएंगे इसमें नहीं, पहले सेट में जाएंगे। 1 का 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 नहीं है। कैसे लिखते फिर हम लोग कि 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये सब चीजें प्रूव करना, चेक करना, ये 12th का सिलेबस है हमारा, सिर्फ हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। ये बात आई समझे कि नहीं? ए का मतलब समझ गए ना, जो इनपुट हो वही आउटपुट होना चाहिए ये, और इसमें सिर्फ ओनली लग जाए तो कहां पहुंच जाएंगे? आइडेंटिटी में। मतलब ये क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। और अब देख रहे हैं इसके बाद, जैसे ये रिफ्लेक्सिव हो गया, हाँ एक्स्ट्रा चल जाएंगे, मतलब लेकिन क्या इसमें कंडीशन क्या बताई हमने? एक्स्ट्रा चलेंगे, मिसिंग नहीं चलेगा। लेकिन क्या आप सोचो कि कोई एक एलिमेंट है उसको उड़ा दें, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 नहीं है। अब आपसे कोई पूछे बताओ रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे कि आदमी 99% सही है, 1% भी गलत है तो गलत है बस, मतलब आदमी नहीं है, रिलेशन है ना। हाँ, मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा चलेगा, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। सेम कंडीशन आइडेंटिटी की है। ठीक है, तो क्या ऐसा कहना भैया गलत हो जाएगा? हम ऐसा कह सकते कि नहीं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is
reflexive, but every reflexive is not, ठीक है, आइडेंटिटी, या नॉट नीड टू आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी होना उनकी जरूरत नहीं है। समझना इस बात को पहले भैया, इस लाइन को समझो। हमने बोला कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है, होगा ही होगा। जैसे आप भैया 1 2 3 का आइडेंटिटी बनाओ, क्या बनेगा इसका आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3। अब भैया ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कोई डायरेक्ट मना करे, नेवर लिख दे तो भी सेंटेंस गलत है। हाँ या ना दोनों आंसर उसके पॉसिबल हैं। तो ये हमारा किसका केस हो गया? रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। फिर रिफ्लेक्सिव के बाद देखते हैं ट्रांजिटिव। थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ बस, ठीक है। ये वाली लाइन नोट कर लो इसको। इसके बाद अगला कौन सा देखना हमको? रिफ्लेक्सिव कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। बाकी इसका कंटेंट मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। ये वाली लाइन लिख लो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट, मतलब हर रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना कंपलसरी नहीं है। क्लियर? ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आ जाता है, असर्शन रीजन में आ जाता है अपने, कि भाई स्टेटमेंट आपसे पूछेगा सही है कि गलत है, या कहेगा आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बॉक्स वाला? ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप में चलते, कहाँ हम? सिमेट्रिक में। इसको समझ लो पहले भैया, लिखने में परेशान नहीं हो, है ना। इसकी हम आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दे देंगे बढ़िया PDF के फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्री वर्ड समझते हो? सिमेट्री वर्ड होता है कि जो एक सा हो। जैसे इस मार्कर में देखो सिमेट्री है अपने आप में, आप इसको यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से, इस सिमेट्री कहलाती है। मतलब ऐसे आप इसके दो पार्ट कर दो तो एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से सेम दिखेगा, ये सिमेट्री कहलाती। मतलब आप इसको इस तरफ से देखो चाहे इस तरफ से देखो, मतलब एक सिमेट्री। इसका इससे लेना देना नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन का जो नाम है ना, उसके काम के हिसाब से है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से उसका नाम है। तो देखो भैया ध्यान से देखना, अ रिलेशन आर फ्रॉम A to B is said to be symmetric if, देखना ध्यान से भैया इस लाइन को, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर AB belongs to R, BA should belongs to R। मतलब यदि कोई एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो उसका सिमेट्रिकल यानी उल्टा वो भी रिलेशन में होना चाहिए। ये सिमेट्री की डेफिनेशन है। कैसे? अब हम एक एग्जांपल देके बताते, समझना ध्यान से भैया। हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और एक सेट B ले लिया 2 4 6। अब इनमें कुछ भी एक रिलेशन है। अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि इससे रिलेट कैसे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा। हम अपने आप को क्या, हम एक कुछ ऐसी मान लो इसमें हमने बना के दे दिया। ध्यान से देखना आप लोग इसको, और दे दिया हमने मान लो 3 4 और दे दिया 3 4, एक मिनट ना, ये 1 2 3 ये सही है, ये 2 3, यहाँ 3 नहीं है, देखो जो सामने है वो अवेलेबल होना चाहिए भैया, है ना। 2 6 ले लिया, ये इतने ही ले लिए। चलो क्या है ना, देखो ये पहले वाले होते हैं सेट A के, तो देखो 1 2 3 1 2 3 अवेलेबल है यहाँ पर, 2 2 2 6 दोनों यहाँ पर है। ये रिलेशन बन गया। अब इसको चेक करना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सेट को मत देखो, सिर्फ ये देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आए हैं क्या उनका रिवर्स यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। पहले स्टेप में पता चल गया कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, क्या लिखेंगे भैया? फॉर 1 2 बिलोंग्स टू R बट इसका रिवर्स क्या होगा, 2 1 R में नहीं है, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये 11th में नहीं है, ये 12th की चीजें हैं, लेकिन काम आते हैं। दोनों सेट इक्वल होना पड़ेगा। नहीं इक्वल नहीं कह रहे ना हम यहाँ पर। कई बार ऐसा होगा भाई साहब 1 2 है, 2 1 भी यहाँ पर होता तो सिमेट्रिक था वो,
क्वेश्चन ये थोड़ी है ना। हाँ, सेट से मतलब नहीं होता इसमें। हमें हमारा पूरा का पूरा सेंस ये है कि जितने भी टर्म्स एलिमेंट इसमें आए हैं रिलेशन में उनका रिवर्स करो। मतलब ये भूल जाओ ऊपर क्या है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 2 का उल्टा क्या होगा 2 2 है, 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है, 2 6 का उल्टा 6 2 नहीं है। मतलब हमारे पास एक ही रीजन सफिशिएंट है इसको ये दिखाने के लिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। मतलब हम चेक तो यहीं से कर गए कि नहीं है, आगे थोड़ी जाना है। लेकिन हमारी अप्रोच बताने का मतलब ये कि आप चेक ऐसे कर सकते हो, यदि ए बी ए में है तो उसका उल्टा भी, सॉरी ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की। मतलब डेफिनेशन, इसकी कोर डेफिनेशन ये है भैया, देखो जो बॉक्स में बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि रिलेशन को आप सिमेट्रिक कह सकते हैं यदि ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। ठीक है, चलो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया हमने कि हमें रिलेशन में जितने भी टर्म्स अवेलेबल हैं भैया उनके हिसाब से हमें बताना पड़ता है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। जैसे एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास आया 1 1 1 6 6 1 2 2 3 2 और 2 3। अब देखना इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये टर्म्स कहाँ से आए हैं, कहाँ पर डिफाइंड है, कोई मतलब नहीं। देखो सेट पता ही नहीं कहाँ का रिलेशन है, ये जितना बना हुआ है उसके सामने देखो भैया, 1 1 का उल्टा 1 1 अवेलेबल है, 1 6 का 6 1, 2 2 का 2 2, 3 2 का 2 3, 2 3 का 3 2, हर एक टर्म्स का रिवर्स ऑर्डर पेयर इसमें है। मतलब आर इज सिमेट्रिक। समझ गए कि नहीं? जब हम सिमेट्रिक को चेक करते हैं तो हमें रिलेशन के ऑर्डर पेयर से मतलब है सिर्फ, बस। जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो हमें सेट से मतलब होता है। सिर्फ रिलेशन को देख करके नहीं बता सकते हम कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब इसके बाद चलते हैं थर्ड टाइप में, ट्रांजिटिव में। इसके हम थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, कैसे क्या लगेंगे। ठीक है, ये रिलेशन नहीं रटना, ये तो कुछ भी हो सकता, चाहे जैसे बना दो। टाइप नंबर थर्ड इसके बाद, मतलब वैसे देखा जाए तो 6, क्योंकि 3 टाइप्स हम कल बता चुके है ना। टाइप थर्ड कौन सा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में ये होता है, समझना डेफिनेशन। एक रिलेशन आर है, भैया तुम लोग लिखने में बड़ा ध्यान लगा रहे हैं यार, मिल जाएंगे नहीं चाहिए, क्यों परेशान हो? अरे तो समझ में ना आए इसका मतलब, फिर बने भी तो चले चाहिए। देखो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइंड है। ठीक है, किस तरीके से? सच दैट, ध्यान समझना भैया, इसमें एक ब्रिज सिस्टम चलता है। आप इसको एक प्रकार से ब्रिज रिलेशन कह सकते हैं। देखो है ना, वो अलग है लेकिन इसमें नहीं है। ये ब्रिज का नाम इसका हम इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देंगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देखना, सच दैट ए बी आपका आर में है, बी सी आपका आर में हो, ये दोनों बातें गिवन में आएंगी। देन तब क्या ए सी हमारा आर में होना चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे। ये हम प्रूव करेंगे। मतलब क्या? ए बी आर में है, देखो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट टर्म दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट टर्म से मैच करना चाहिए, और इनको फिर हटा दो आप, क्या बचा? ए और सी, ए और सी बचा, तो वो हमारा आर में होना चाहिए। मतलब रिलेशन तब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो भैया बी एक प्रकार का पिलर का काम नहीं कर रहा, ब्रिज का काम नहीं कर रहा हटाने को, ए और सी को जोड़ने का। इसलिए इसको, अब ये नहीं कि मैथमेटिकल टर्म से ब्रिज रिलेशन, एक याद रखने की बात बताई कैसे ब्रिज की तरह काम करेगा। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे चेक करते, समझना ध्यान से भैया। एक हमारे सामने रिलेशन आया 1 1 1 6, मान लो हमने ले लिया 6 3 और ले लिया 1 3, ये ले लिया हमने। ठीक है भैया, हमने बोला कि हमें चेक करके बताओ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में ये दो बातें हमारे गिवन में होनी चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन वाले की जिम्मेदारी है कि आप ये दो बातें हमें दो, आप हमें ऐसे दो पे ऑर्डर्ड पेयर दो जिसमें से पहले वाले का लास्ट टर्म दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म से मैच करना चाहिए, तब हम एसी आपको बताएंगे है कि नहीं है। यदि यही देना पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन में तो हम ट्रांजिटिव लिख देंगे। अब तो सोचो कैसे लिख देंगे हम, डाटा ही अधूरा है। भैया डाटा कम है, इसमें हमारी गलती नहीं है, डाटा कम है, इसमें क्या पता कि क्या रिलेशन था, वो डिफाइन कर पाया कि नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या कर देते, डाटा सफिशिएंट नहीं। ठीक है, डाटा सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो देखो 1 1 1 6 6 3 1 3। अब ध्यान से देखो,
अब इसमें होना क्या है, देखो ये 1 1 है तो इसका देखो ये, इसको आप थोड़ी देर के लिए पढ़ो A, इसको पढ़ो B, और देखो इसको भी पढ़ो B और ये पढ़ो C। कर रहा मैच के नहीं? तो इसको हटाओ भी इससे, क्या बचा 1 6, 1 6 है कि नहीं? तो इसके हिसाब से वो ट्रांजिटिव है। अब इसके बाद देखना 1 6 6 3, मतलब ये दो हमारे गिवन में यूज हो सकते कि नहीं? अब भैया इनको हटाओ 6 को, क्या बचा 1 3 अवेलेबल है। क्लियर कि नहीं? अब तुम सोचो कि इसका बना दो सेटअप, भैया इसका नहीं बनेगा। 6 3 यहाँ नहीं बनेगा। अब तुम सोचो 1 3, तो कोई ऐसा नहीं है जो 3 से स्टार्ट होता हो। मतलब जितना भी है उस हिसाब से ट्रांजिटिव है। हाँ, मतलब दो बातें गिवन होनी चाहिए। यदि हाँ अब ऐसा हो जाता, देखो ये दो गिवन है, मैचअप हो रहे हैं, तब भी तीसरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 6 और 6 3 है और ये हटा दें हम, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना ये कि 1 6 है 6 3 है, 1 3 होना चाहिए, नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ 1 3 है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे बात समझ, ट्रांजिटिव वाली बात। ट्रांजिटिव में होता क्या है, ट्रांजिटिव में दो आप बताएंगे, ये क्वेश्चन वाले की जिम्मेदारी है कि आपको गिवन दे वो ये दो, तीसरा हम चेक करेंगे है कि नहीं। मतलब कुछ नहीं, उसी का डाटा उसी की तरह यूज करके रख के चले आओ, आंसर आएगा। लेकिन इतना आसान पेपर क्वेश्चन नहीं आता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ट्रांजिटिव को चेक करना, ट्रांजिटिव प्रूव करना एक अलग बात है। वो अल्फाबेट में क्वेश्चन आते हैं ABC के फॉर्म में पूरे, तो वो हमारे 12th का पार्ट है, 11th का नहीं है। तब भी हम कुछ क्वेश्चन आगे लगवा देंगे। तो ट्रांजिटिव क्लियर हुआ कि नहीं? अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, डोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन। फिर यही सारे टर्म्स डोमेन ऑफ फंक्शन चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, कोडोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन, वो तीनों बातें फिर से पढ़ेंगे, डेफिनेशन वही रहेंगी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नोट करो, फिर इसके बाद पढ़ते हैं क्या, डोमेन कोडोमेन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो देखिए ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं, एक है डोमेन, एक है रेंज और एक है कोडोमेन ऑफ रिलेशन। फिर यही तीनों डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कहाँ, फंक्शन के लिए। अभी हमें तो फंक्शन पता ही नहीं है, तो सोच रही नहीं है फंक्शन के बारे में। इस चैप्टर के दो पार्ट है तो ये रिलेशन पढ़ रहे हैं। देखना ध्यान से, मान लीजिए कोई एक सेट ए है, ये रहा सेट ए। सेट ए के कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू हमने ले लिया 10 तक। क्लियर? इसके बाद ये रहा हमारा सेट बी 2 4 6 8 मान लो अप टू 20 तक, ये सेट बी हो गया। अब इसमें मान लो कुछ मैपिंग है। मैपिंग का मतलब एक रिलेशन है, कैसा कि डबल होने चाहिए यहाँ के एलिमेंट। देखो ये वाले एलिमेंट इस वाले एलिमेंट इस वाले ये वाले डबल है ना। देखो हमें रिलेशन दे दिया कि जो बी है वो ट्वाइस होना चाहिए किससे, इस। ठीक है ना, इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग का मतलब ये हो जाता है कि आप किस अप्रोच के थ्रू आप इनको रिलेट कर रहे हो, मैप कर रहे हो उनको। ठीक है, तो क्या बी मतलब यहाँ वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से डबल। तो देखो भैया 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से और 4 का 8 से, और ये चलता जाएगा और 10 का 20 से। a प्लस 1 को क्या डबल कहेंगे, ये बताओ। देखो भाई सुनो बात सुनो हमारी बात सुनो, ये अलग बातें हैं। सुनो ये अलग बात है, यहाँ लिखोगे तुम 5 + 1 6 और यहाँ 5 का दुगना 10 होता। डबल होना एक अलग बात है भैया, ये तुमने सिर्फ 2 के लिए अप्लाई कर दिया होगा। 2 × 2 4 होता, 2 + 2 4, ऐसा कुछ। हमारी रिलेशन क्या है, मैपिंग क्या है, डबल वाली। समझना ध्यान से, क्वेश्चन हमारा यहाँ ये नहीं है कि रिलेशन क्या है, टॉपिक हमारा ये है कि डोमेन क्या होती। तो हमने आपको एक सेट दिया ए, दूसरा सेट दिया बी। देखो हमने रिलेशन क्या दिया कि बी के एलिमेंट जो हैं वो ए के उन एलिमेंट से रिलेटेड हो जिससे डबल होना है ना। तो 1 का 2। अब इसको यदि हम लिखें भैया तो रिलेशन की फॉर्म में कैसा बनेगा, इसका हम रोस्टर फॉर्म तैयार करें तो कैसे बनेगा, R = 1 2 2 4 3 6 बनेगा कि नहीं। हमारे पास 10 तक के एलिमेंट हो, यहाँ 20 तक हैं। कैसे जाएगा भैया, ये लास्ट एलिमेंट क्या आएगा 10 20, मतलब आएगा ना 5 10 6 12 7 14 8 16 9 18 और 10 20। अब देखना ध्यान से भैया, डोमेन क्या होती है, डोमेन ये होती है एलिमेंट्स, हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, ऐसा लिख दो।
ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन मतलब क्या, जो रिलेशन में पहले हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहले पहले एलिमेंट आए हैं, पहले पहले वाले, उनका सेट कलेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन। हाँ 1 2 ये क्या, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन में आए हैं। मतलब अब एक बात ये बताओ, हो सकता भैया यहाँ पर लिखा होता सेट ऑफ नेचुरल नंबर, समझ रहे हमारी बात को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा होता, और जबकि आए हमारे प्ले में सिर्फ 10 हैं, तो डोमेन क्या होगी, सिर्फ 10 जो रिलेशन में आए हैं। ये नहीं कि तुम ये रट लो कि सेट ए को कहेंगे डोमेन, सेट बी को कहेंगे रेंज, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्यों, यहाँ हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है। क्या जरूरी है कि रिलेशन में आने वाला हर एलिमेंट रिलेटेड हो सेट में आने वाला, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? मान लो यहाँ पर हमने कर दिया होता भैया 11 और 12, फिर क्या करते हैं हम, मान लो हम यहाँ कर ही नहीं जिससे डाउट ना आए घर में, क्या हमने सेट को कहाँ तक पहुँचा दिया भैया, 11 का डबल तो यहाँ नहीं है ना, 12 का डबल तो है नहीं है। अब तुम सोचो कि आपकी डोमेन क्या बनेगी, 1 to 10 जो हमारी रिलेशन का पार्ट है। भैया डोमेन क्या बन गई हमारी, 1 to 10, कैसे, अब ऑर्डर्ड पेयर में नहीं सेट में लिखेंगे, कैसे 1 2 3 4 अप टू 10, ये हो गई हमारी डोमेन। तो डोमेन हुआ क्लियर। रिलेशन में आने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सबके फर्स्ट एलिमेंट का सेट कहलाता है डोमेन, मतलब जहां से एरो गया है। पहले सेट के फर्स्ट हाँ। एलिमेंट का हाँ बस जैसे यहाँ से गया ना ये, तो सबके ये पहले पहले वाले जहाँ से रिलेशन स्टार्ट है, मान लो ये रिलेशन में नहीं आए हैं तो ये इनसे मतलब नहीं है हमको। अब आगे हम कहाँ भैया, रेंज में। तो रेंज पता है क्या, सेकंड वाले। रेंज क्या होती, सबके पीछे पीछे वाले जो रिलेशन में आए हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। फर्स्ट की जगह क्या कर देंगे, सेकंड वाले, पीछे वाले। मतलब क्या आएगी भैया रेंज, रेंज क्या आएगी 2 4 6 8 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे हम, 20 तक। क्लियर हो गया रेंज के नहीं। अब यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो खाली होंगे, खाली का मतलब रिलेशन में नहीं आए होंगे, हमें कोई मतलब नहीं। डोमेन वो कहलाएगी, जो सीधी सीधी बात है, डोमेन और रेंज वही एलिमेंट्स होंगे जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बात खत्म। पहला दिमाग में ये बात सेट करो। उसके बाद पहले पहले डोमेन नहीं, तो फिर क्या डोमेन 5 हो जाएगी, कुछ है ही नहीं है भाई, किसको इनपुट दे रहे, रिलेशन ही नहीं है, फिर डोमेन खाली, रेंज खाली, खाली मतलब नल। अरे डोमेन और रेंज एक प्रकार के सेट ही तो हैं। जब कोई ये बताओ कहीं रिलेशन ही नहीं है तो डोमेन क्या होगी, नल सेट, रेंज क्या होगी, नल सेट 5। ठीक है, अब देखना मान लो यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट होते तो पता है वो क्या कहलाते हैं, वो सब कोडोमेन कहलाते हैं। मतलब हाँ, कोडोमेन को आप ये कह सकते सीधा सीधा सेट बी, बस। नहीं इससे मतलब नहीं है, सुनो ये एक्स्ट्रा नहीं, सुनो पहले मेरी बात, इसके एक्स्ट्रा का कोई डेफिनेशन नहीं है। ये डोमेन कहलाएगी जो पार्टिसिपेट की है, जो सामने आंसर में आए हैं वो कहलाएंगे रेंज, जो एक्स्ट्रा हैं तो एक्स्ट्रा वाले भी और ये वाले भी, मतलब पूरा का पूरा सेट भी क्या कहलाएगा, कोडोमेन बी। हाँ मतलब बचा नहीं, पूरा का पूरा सेट भी, मतलब ये कोडोमेन है। मतलब अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सेट भी क्या है, वही पूरा, रेंज क्या है, वही पूरा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वाले केस के लिए रेंज बराबर हो गई किसके, बताओ गलत है क्या कहना भैया ये, कि रेंज ही कोडोमेन है। लेकिन मान लो यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट होते तो रेंज में कौन आते, सिर्फ वो जो पार्टिसिपेट की है रिलेशन में। कोडोमेन कौन कहलाता, पूरा सेट। तो भैया एक हम आपको एक स्टेटमेंट मतलब एक लाइन लिखवाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार मार्क करके लिखेंगे, क्या कि रेंज जो होती है वो सब सेट होती है किसका, कोडोमेन का। बताओ भैया अब चढ़ा दिमाग में कि नहीं है, कि कोडोमेन के अंदर से ही रेंज निकल के आएगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में आ जाएं, तो रेंज ही कोडोमेन बन जाएगी या कोडोमेन ही रेंज बन जाएगी। हाँ नहीं, इसके एक्स्ट्रा की कोई डेफिनेशन। एक बार फिर से सुन लो भैया, डोमेन क्या है, कोई भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन जो रिलेशन में आए हैं
वो डोमेन कहलाएगी। सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन ऑर्डर्ड पेयर वाले का क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। और पूरा का पूरा सेट भी जहां पर फंक्शन डिफाइंड रिलेशन हमारा जहां से है नहीं जहां पर है, जैसे A टू B में B क्या कहलाएगा हमारा, कोडोमेन। क्लियर हो गया कि नहीं? ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, हमने क्या देख लिया इस चैप्टर में, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। और रिलेशन के 6 टाइप कौन कौन पढ़ लिए, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब कल की क्लास में हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन के क्वेश्चन लगाने हैं, कुछ हम इसके टाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चन बता देंगे और फिर आगे हम इसको पढ़ते रहेंगे चैप्टर को। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, फंक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।